Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of Intro to Computer Programming using C++. मैं साकिब शाहिद रहीम आपका सब्जेक्ट टीचर। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा ओवरव्यू उसका देख लें। उसकी वजह यह है कि आज का लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूटी में हम लोग चला रहे हैं। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक आउटपुट स्टेटमेंट की बात की थी, और आउटपुट स्टेटमेंट में हम लोग बात कर रहे थे सी आउट की, जो C++ में इस्तेमाल होता है। और इस सी आउट का काम ये था कि ये किसी भी तरह की आउटपुट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता था। हमने यहाँ तक की बात की थी। इसके अलावा हमने कहा था इसके लिए एक हेडर फाइल यूज़ होगी आईओ स्ट्रीम के नाम की, और उसको हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड किया करेंगे जब भी हमने अपने प्रोग्राम के अंदर सी आउट को इस्तेमाल करना होगा। फिर हमने इसके सिंटैक्स की बात की थी, और सिंटैक्स में मैंने आप लोगों को 8 चीज़ें बताई थी कि इसमें ये 8 चीज़ें होंगी जब भी हम सी आउट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे, तो ये 8 चीज़ें हमने लिखनी होंगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं 8 चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो सी आउट के सिंटैक्स में हमने उस दिन बताए थे। सबसे पहली चीज़ जो है इसमें हमें जो नज़र आ रही है, डैट इज़ दी कीवर्ड सी आउट। सी आउट जो है असल में क्या है, इट इज़ अ कीवर्ड। तो कीवर्ड है तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको चेंज नहीं करना, ये कीवर्ड है। और चूँकि आप लोगों को पता है कि C++ जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसमें हम लोग किसी भी कीवर्ड को जो है वो चेंज नहीं कर सकते, इवन कैपिटल से स्मॉल या स्मॉल से कैपिटल भी नहीं कर सकते। तो मतलब सी आउट को आप लोगों ने एज इट इज़ इसी तरह लिखना है। उसके बाद सी आउट के आगे हमने ये सिंबल्स हैं एंगल ब्रैकेट के, जिसको मैथ्स में हम लेस देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंबल हमने यूज़ करनी है 2 दफ़ा। उसके बाद दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोग डबल कोट्स यानी डबल कॉमा में लिखेंगे, और वो है एक मैसेज और एक है एस्केप सीक्वेंस। यानी इसका मतलब ये है कि हमने अगर सी आउट में कोई मैसेज लिखना है या एस्केप सीक्वेंस लिखनी है तो वो हमने डबल कोट्स में लिखनी होंगी, बगैर डबल कोट्स के नहीं लिखनी। ठीक है जी। तो तीसरे नंबर पे जो है डैट इज़ दी मैसेज। तो मैसेज क्या होता है? मैसेज इज़ एनीथिंग डैट वी वांट टू डिस्प्ले एट इज एज इट इज़। एज इट इज़ का मतलब है जैसा हम चाहते हैं, जैसी वो होगी। तो मैसेज कुछ भी हो सकता है जो हम चाहते हैं कि वो डिस्प्ले हो उसी तरह। तो मैसेज कुछ भी चीज़ है, हम इस मैसेज में उर्दू में भी बात लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लें, ये इसको एज ए मैसेज कंसिडर करेगा, और इसमें कोई रूल्स वगैरह की बात नहीं होगी। बस हमने इसको करना ये कि हमने डबल कोट्स के अंदर हमने लिख देना है, और इस तरह की चीज़ को हम लोग स्ट्रिंग भी कहते हैं। ठीक है जी। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो डबल कोट्स के अंदर बंद हों, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग भी कहते हैं, और इसको मैसेज भी कहते हैं। सी आउट में नॉर्मली इसके लिए लफ्ज़ मैसेज का इस्तेमाल होता है कि हमने अगर कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो हम डबल कोट्स लगाएंगे, डबल कॉमास जिसे कह सकते हैं आप। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होगा, सी आउट के अंदर डबल कोट्स में वो बात लिख देंगे जिसको हम लोग डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं एज इट इज़। अच्छा जी। उसके बाद अगली चीज़ है चौथी, जो है एस्केप सीक्वेंस। तो एस्केप सीक्वेंस को मैं फ़िलहाल यहाँ पे नहीं बता रहा। एस्केप सीक्वेंस एक अलग से पूरा टॉपिक है,
और एस्केप सीक्वेंस को आप लोग यहाँ पे फ़िलहाल इसी तरह रहने दें। एस्केप सीक्वेंस मींस एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। तो मतलब आप लोग यहाँ पे 4th नंबर पे लिख दें कि इट इज़ अ एस्केप सीक्वेंस, ठीक है जी। अब एस्केप सीक्वेंस होती क्या है, तो ये इस पे हम पूरा एक लेक्चर लेंगे जिसमें मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि एस्केप सीक्वेंस होता क्या है, बनता कैसे है, क्यों बनता है, उसका काम क्या होता है और कितनी टाइप्स का होता है। तो ये पूरा एक लेक्चर है हमारा, जो मे बी कि इस सी आउट के फ़ौरन बाद ही वाले लेक्चर में मैं ये बता दूँ, या नहीं तो 1-2 लेक्चर्स के अंदर ही आप लोगों को मैं आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं 1-2 लेक्चर्स के अंदर ही इसको डिस्कस कर लूँगा। सो यहाँ पे आप लोग लिख दो कि भाई डैट इज़ दी स्केप सीक्वेंस 4th नंबर पे जो है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, डैट इज़ दी 5 नंबर पॉइंट कि 5 नंबर पे क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ पे हम सी आउट में कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं। सो वेरिएबल इज़ दी नेम ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल इज़ नेम ऑफ वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? डैट नेम ऑफ वेरिएबल विच वैल्यू वी वांट टू डिस्प्ले, यानी ये उस वेरिएबल का नाम होगा, ये जो वेरिएबल लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो ख्याल रखना है कि अगर इसको डबल कोट्स में हमने लिख दिया तो फिर ये मैसेज बन जाएगा, और अगर ये वेरिएबल की फॉर्म में हुआ यानी डबल कोट्स के बगैर, तो फिर सी आउट में जब हम इसे लिखेंगे तो ये वैल्यू इसकी डिस्प्ले करेगा, इसको डिस्प्ले नहीं करेगा। मैंने नीचे एक एग्जांपल भी छोटी सी दी हुई है। लेट सपोज ए हमारा एक वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू है, लेट सपोज 2 है। तो हम जब लिखेंगे सी आउट ये वाला सिंबल और फिर हमने ए लिख दिया, तो अब इस ए की जगह ए की वैल्यू बताएगा। मेरी बात समझ आ गई? यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2। तो सी आउट ए जब हम लिखते हैं तो ये इस वेरिएबल की वैल्यू हमें बताता है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात कि अगर मैं इसी ए को डबल कोट्स के अंदर कर दूं तो फिर ये हमें ए दिखाएगा, ए की वैल्यू नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा स्ट्रिंग, ये बन जाएगा मैसेज। सो वेरिएबल की वैल्यू अगर डिस्प्ले करनी होगी तो हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना होगा। उसके बाद 6 नंबर पे है हमारे पास कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या चीज़ है? कांस्टेंट इज एनी कांस्टेंट, जो हमने कांस्टेंट के टॉपिक में देखा था, ठीक है। जो हम वेरिएबल में नॉर्मली वो जो वैल्यू हम डालते हैं उसको कांस्टेंट भी कहते हैं। तो कांस्टेंट जो कि फिक्स वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पे सी आउट में कोई कांस्टेंट वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट 4, तो ये हमें क्या दिखाएगा? 4। तो कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया जी हमारा पॉइंट नंबर 6। इसके बाद हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 डैट इज दी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है इक्वेशन। जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं a प्लस बी, ठीक है ना, या मैं लिखूँ 2 + 7, या कुछ भी इस तरह की चीज़ लिखूँ a - b, a × b, या कुछ भी इस तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन में अगर लिखता हूँ सी आउट के अंदर, तो इस इक्वेशन का रिजल्ट मुझे वो डिस्प्ले करेगा। सो एक्सप्रेशन इज एनी एक्सप्रेशन, ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या इक्वेशन दैट्स रिजल्ट वी वांट टू डिस्प्ले। यानी मेरे ए वैल्यू वेरिएबल के अंदर है 2 और बी वेरिएबल के अंदर है लेट सपोज 3, तो मैं जिस वक्त करूँगा सी आउट a + b, तो ये मुझे रिजल्ट दिखाएगा 5, यानी a और b को प्लस कर देगा, जो भी मैंने उसको कहा होगा वो करके उसका रिजल्ट मुझे दिखाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सी आउट में कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आप लोगों का सी आउट उस एक्सप्रेशन के रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, ठीक है जी। और अगर मैं इसी a + b को लेट सपोज डबल कोट्स में लिख दूं, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। और आप लोगों को जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्ट्रिंग या मैसेज जो कि डबल कोट्स में होता है वो एज इट इज़ डिस्प्ले होता है। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं सी आउट और उसके अंदर a + b
को डबल कोट्स के अंदर मैं लिख दूं तो इट विल डिस्प्ले ए प्लस बी। लेकिन अगर ए प्लस बी को मैं बगैर डबल कोट्स के लिख दूं, या जिस तरह से आप लोगों को अभी नज़र आ रहा है कि मैं ए प्लस बी लिख दूं इस तरह से, तो ये मुझे ए और बी की वैल्यूज़ को लेके उनको प्लस करके उसका रिज़ल्ट मुझे दिखाएगा। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 7 नंबर पे आप लोगों को बताया कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ है। द एक्सप्रेशन इज़ एनी मैथमेटिकल इक्वेशन दैट्स रिजल्ट वी वांट टू डिस्प्ले। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट चीज़ डैट इज़ दी सेमीकॉलन। ये जो आप लोगों को 8वें नंबर पे नज़र आ रहा है सेमीकॉलन। तो सेमीकॉलन इज़ बेसिकली द एंड ऑफ स्टेटमेंट। ये क्या है? ये हमारी सी आउट की स्टेटमेंट का एंडिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमने स्टेटमेंट का टॉपिक जिस वक्त पढ़ा था तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमने वहाँ पे बात की थी कि सेमीकॉलन इज़ दी इज़ आल्सो कॉल्ड टर्मिनेटर। ठीक है ना? एंड इट मस्ट बी एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट। यानी ये हमारी हर स्टेटमेंट के एंड पे आएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग उर्दू में कोई जुमला लिखते हैं तो आखिर में डैश लगाते हैं। तो इसी तरह सी प्लस प्लस की हर स्टेटमेंट के आखिर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग सेमीकॉलन लगाते हैं। तो चूंकि ये भी एक स्टेटमेंट है सी प्लस प्लस की, तो इसके आखिर में भी हम लोग सेमीकॉलन लगाएंगे और लगाते हैं। सो डैट्स वाई कि हमने 8वें नंबर पे आखिर में जो है वो सेमीकॉलन लगाया। तो ये हमारे सी आउट के सिंटैक्स की डिटेल थी जो आज मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर में समझाई, जिसमें हमारे पास सी आउट कीवर्ड था, फिर उसके बाद सिंबल थी, फिर कोई भी मैसेज था जो डबल कोट्स में होता है, फिर एस्केप सीक्वेंस होती है जो कि डबल कोट्स में होती है। इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। और वेरिएबल जो है वो हमारा वो वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू हमने डिस्प्ले करानी है, कांस्टेंट जिसको हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, और आखिर में सेमीकॉलन। ठीक है जी। तो ये हमारे सी आउट का सिंटैक्स है जिसको वन बाय वन मैंने पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को आज समझाया है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सी आउट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आप लोगों को आना चाहिए। और ये सी आउट सी प्लस प्लस की एक जो है वो आउटपुट स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए हम लोग सी प्लस प्लस में किसी भी तरह की चीज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं या कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज को आगे मज़ीद से डिटेल से देखेंगे। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।